क्वेश्चन नंबर 5, सारे क्वेश्चन सेम सेम ही आ रहे हैं, कुछ अलग नहीं है किसी में भी। तो पहले वापस से dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करो। तो ये क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस 2y² प्लस का एक्स वाई डिवाइड में एक्स का स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास, dy अपॉन डी एक्स। तो हमें करना क्या है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो हम क्या निकालते हैं हमेशा, फंक्शन ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। तो बताओ फंक्शन ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई क्या मिलेगा। जहां पे भी एक्स है यहाँ पे इसमें वहां पे लैम्डा एक्स पुट करना होता है, जहां पे भी वाई है वहां पे लैम्डा वाई पुट करना होता है। तो कर दो, एक्स का स्क्वायर मतलब लैम्डा एक्स का स्क्वायर क्या मिलेगा, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस 2, वाई का स्क्वायर वाई की जगह पे क्या पुट करना है, लैम्डा वाई। तो लैम्डा वाई का स्क्वायर क्या मिलेगा, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई। जहां पे एक्स है वहां पे लैम्डा एक्स पुट करना है, जहां पे वाई है वहां पे लैम्डा वाई पुट करना है। और नीचे भी सेम यही काम, एक्स स्क्वायर है मतलब लैम्डा एक्स का स्क्वायर मतलब लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, तो जहां पे भी देखो, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर लैम्डा इंटू लैम्डा लैम्डा स्क्वायर, नीचे भी लैम्डा स्क्वायर, तो सब जगह लैम्डा स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा। और क्या मिलने वाला है हमें, लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लो। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2y², यहाँ पे लैम्डा इंटू लैम्डा लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं तो प्लस का x इंटू वाई बचेगा। और नीचे क्या आ गया, लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल। देखो सेम टू सेम आ गया है ना। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई ही तो है, सेम। देखो इसकी वैल्यू ये थी ना, तो ये क्या हो गया, होमोजीनियस, क्योंकि दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं। ठीक है, तो लिख देना हेंस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। अब इसके बाद क्या करना होता है, ये स्टेप 2 लेट करना है y इक्वल टू वी एक्स। तो चलो स्टेप 2 पे आ जाओ जल्दी से अब। तो लेट कर लो y इक्वल टू वी एक्स, और हम जानते हैं कि हमें ये मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ये अब आपको याद भी हो गया होगा जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, तो हमें पता है कि करना क्या है, हमें इसमें वैल्यूज पुट करनी है डी वाई अपॉन डी एक्स की, जो कि क्या है हमारे पास ये, और डी वाई अपॉन डी एक्स में जहां पे भी वाई होगा वहां पे वी एक्स पुट करना है। तो डायरेक्ट करेंगे हम हमेशा की तरह, इसमें जहां पे भी वाई है वहां पे वी एक्स पुट कर दो। तो क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर है मतलब वी इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस एक्स का एक्स, और जहां पे वाई है वहां पे वी एक्स, तो इंटू में वी एक्स डिवाइड में एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या है, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, इसमें जहां पे डी वाई अपॉन डी एक्स है ना, ये इसकी वैल्यू पुट करी है हमने, और इसकी वैल्यू में जहां पे भी y है वहां पे हमने वी एक्स पुट किया है। ओके, तो अब इसे सॉल्व कर लो। ऊपर हर जगह पे एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन लो और कैंसिल करो जल्दी से स्पीड में। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर था कॉमन ले लिया हमने, तो बचा है सिर्फ 2v², एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर जो कि कॉमन ले चुके हैं, तो बचा सिर्फ v। और नीचे भी आ रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या बच रहा है, अब बचा हमारे पास 1 माइनस 2v² प्लस वी इक्वल वी प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स। वी से वी भी कैंसिल हो गया। ओके, तो इसके बाद मैं यहां पे कर दूं, तो अब बच रहा है हमारे पास क्या वैल्यू बच रही है, यहाँ पे 1 बच रही है और माइनस का 2v² इक्वल टू में एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स। ओके, तो जल्दी से सेपरेट कर लो, ये x है डिवाइड में आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, ये डिवाइड में है ऊपर dx इक्वल टू में
ये नीचे आ गया 1/(1 - 2v) dv। ओके, हमने x और v सेपरेट कर लिया है। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जल्दी से इंटीग्रेट कर दो। तो 1/x को इंटीग्रेट करने पे हमें log mod x मिलता है। प्लस का एक कांस्टेंट करना होगा, तो प्लस का आप c कर दो, इक्वल टू इसे करो इंटीग्रेट। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। आपने ये सब कुछ चैप्टर 7 में पढ़ रखा है, कुछ नया तो है नहीं। पहले क्या करना है हमें, ये 2 यहाँ से हटा दो, तो कॉमन ले लो 1/2 बाहर। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 2 कॉमन लिया है तो यहाँ पे 1 था, मतलब 1/2 आ जाएगा यहाँ पे 1/2, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन लिया ना, तो इसके पास तो 2 था नहीं, तो 1/2। तो 1/2 को मैं लिखने वाला हूँ 1/√2 का स्क्वायर, एक ही बात है। माइनस का v² dv, एक ही बात है ना, ये कुछ अलग नहीं किया है। मैंने सिर्फ 2 को था, जो यहाँ पे 2 लिखा है, इसे कॉमन ले लिया, तो 1/2 आ गया यहाँ पे। और 1/2 को 1/√2 का स्क्वायर लिख दिया मैंने, ताकि मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकूं। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, है ना, 1/(a² - x² हमारा क्या होता है, 1/2a लॉग मोड के अंदर a + x/a - x + c, सब जानते हो ना। और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1/√2। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करो और आंसर मिल जाएगा। बस इतना करना बचा हुआ है हमारे पास। तो जगह कम पड़ रही है, तो मैं इसमें कर लेता हूँ। तो क्या क्या वैल्यू मिलने वाली है बताओ, देख के सोच के। तो यहाँ पे मिलने वाली है हमें log mod x + c इक्वल टू में 1/2। इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 1/2a, मतलब इंटू में 1/2a। a क्या है, 1/√2, तो इंटू में 1/√2। ठीक है, फिर लॉग, तो लॉग लिख दो मोड a की वैल्यू क्या है, 1/√2, तो 1/√2 प्लस x, मतलब प्लस यहाँ पे v है, तो प्लस का v डिवाइड में a - x, मतलब 1/√2 माइनस का v। ओके, तो ये वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। जल्दी से यहाँ पे जो कट रहा हो काट दो, सिंप्लीफाई कर दो, बस आंसर तो आ चुका है, बस सिंप्लीफाई करना बचा हुआ है। तो √2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या बचा, √2 बच रहा है हमारे पास। log mod x + c इक्वल, यहाँ पे √2 बच गया, √2 इंटू में 2, मतलब 1/2√2 इंटू लॉग मोड के अंदर एलसीएम लो, 1/√2 है प्लस v, तो 1 + √2 इंटू वी आएगा, और डिवाइड में क्या आएगा, 1 - √2 इंटू वी। अब ये डाउट मत लाना कि √2 कहाँ गया नीचे, √2 भी तो आएगा एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर में, तो √2 यहाँ पे भी आएगा नीचे, और √2 यहाँ पे भी आएगा डिवाइड में, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू मिल गई हमें। और v की वैल्यू क्या होती है, v हमारा हमेशा क्या होता है, v इक्वल y/में x, नीचे ले आओ y/x, तो ये भी पुट कर दो, तो फिर आंसर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, प्लस c इक्वल 1/2√2 लॉग मोड के अंदर 1 + √2 इंटू y/x डिवाइड में 1 - √2 इंटू y/में x। ओके, तो ये आ गया हमारे पास log mod x + c इक्वल टू 1/2√2 इंटू लॉग, एलसीएम ले लो जल्दी से, तो x + √2y, अपॉन में x आएगा और नीचे भी अपॉन में x आएगा, तो अपॉन में x कैंसिल होने वाला है, तो हमें ये मिलेगा x - √2y। ओके, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, इतना ही करना था। ठीक है,